8 GB की रैम, 128 GB की रोम, 5 GB प्लस एक्सटेंडेड मेमोरी, 5000 mAh की ह्यूज बैटरी, 33 वॉट की सुपर वूक फास्ट चार्जिंग और 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, लेकिन एमोलेड नहीं IPS LCD स्क्रीन के साथ। मैं बात कर रहा हूँ ओप्पो के न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन ओप्पो A96 के बारे में, जिसकी प्राइस पाकिस्तान में रखी गई है 42,000 रुपीज़। अब 42,000 रुपीज़ के लिहाज से फ़ोन कैसा फ़ोन है? स्पेक्स तो ठीक है, लेकिन क्या इसकी प्राइस वाकई में इतनी होनी चाहिए थी या फिर कम? लेट्स फाइंड आउट। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साद अहमद और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगा ओप्पो के न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन जो कि पाकिस्तान में अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ओप्पो A96, जिसकी प्राइस 42,000 रुपीज़ रखी गई है। अब ऑब्वियसली 42,000 रुपीज़ यानी कि मिड रेंज बजट, इतने बजट में आजकल काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांड्स इवन इससे काफ़ी कम बजट के अंदर काफ़ी अच्छे स्पेक्स ऑफर करने लगे हैं। लेकिन इस फ़ोन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि जस्टिफाई करती हैं इस प्राइस को, या फिर क्या कॉन्स हैं, क्या प्रोज हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। इससे पहले आप लोगों ने आई होप इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा। उसके अंदर मैंने डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया था, लेकिन इसके अंदर मैं गेमिंग, परफॉर्मेंस, बैटरी वगैरह के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सका था। सो इस वीडियो के अंदर आई विल बी एम्फेसाइजिंग ऑन द कैमरा परफॉर्मेंस, गेमिंग एंड द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द फोन। तो सबसे पहले अगर इस फोन के स्पेक्स पर नजर डालें तो चिपसेट आपको इस फोन के अंदर मिल रहा है स्नैपड्रैगन 680 का, जो कि बहुत ज़्यादा हाई एंड चिपसेट तो नहीं है, मिड रेंज से थोड़ा सा नीचे की कैटेगरी में आता है, जो कि अगेन गेमिंग के लिए कैसा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। गेमिंग आप इसके अंदर देख सकते हैं, एज यू कैन सी कि आप गेम प्ले देख सकते हैं, काफ़ी स्मूथ है। पबजी की परफॉर्मेंस स्पेशली बहुत ज़्यादा स्मूथ है। काफ़ी देर खेलने के बाद में मुझे एज सच लैग तो नहीं फील हुआ, हाँ, लेकिन क्वालिटी अगर ग्राफिक्स की बात करें तो आप लोएस्ट सेटिंग के ऊपर हाई फ्रेम रेट के साथ खेल सकते हैं, तब गेम बिल्कुल स्मूथ चलेगी। लेकिन अगर आप बैलेंस पर करेंगे स्मूथ तो तब भी चलेगी, क्योंकि आपको डिस्प्ले रिफ्रेश रेट अच्छा मिल रहा है, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं लैग आपको ज़रूर फील होगा। व्हेन इट कम्स टू द ग्राफिक क्वालिटी, तो ग्राफिक क्वालिटी टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतनी प्राइस रेंज के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि इवन जो ग्राफिक के टेक्सचर्स हैं वो भी बिल्कुल ऐसे जैसे एंट्री लेवल स्मार्टफोन के अंदर पबजी की परफॉर्मेंस होती है वैसे हैं। और स्पेशली आजकल के फ़ोन्स तकरीबन 33-35,000 के फ़ोन्स के अंदर भी आपको पबजी की काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स मिल जाते हैं। गेमिंग नो डाउट आप लोग बिल्कुल लैग फ्री, काफ़ी अच्छे फ्रेम रेट के साथ कर सकेंगे, लैग फ्री परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर आपको अच्छे ग्राफिक्स भी चाहिए अच्छे गेम प्ले के साथ, तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द फोन जहाँ पर आपको अच्छे ग्राफिक्स भी मिले पबजी के अंदर। अलबत्ता अगर एसफॉल्ट की बात की जाए तो एसफॉल्ट के अंदर ग्राफिक की क्वालिटी के साथ साथ गेम प्ले भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। एज यू कैन सी इन द सैंपल्स, 90 हर्ट्ज के डिस्प्ले रिफ्रेश रेट की वजह से आपको गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको ग्राफिक क्वालिटी भी एसफॉल्ट जैसी गेम के अंदर काफ़ी अच्छी मिलेगी। सो गेमिंग के लिहाज से मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट यही दूंगा कि अगर आपको अच्छी लैग फ्री गेमिंग चाहिए तो ये फ़ोन आप लोगों के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को बहुत अच्छी ग्राफिक की गेमिंग क्वालिटी चाहिए, अच्छे टेक्सचर्स चाहिए, तो दिस इज़ नॉट द फोन। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि इसके अंदर इतना ज़्यादा स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिल रहा था, और ओवरऑल भी अगर आप फ़ोन को ओवरऑल यूज़ करते हैं तो एप्लीकेशन वगैरह बहुत ईजीली चलेंगी, इसका डिस्प्ले एनिमेशन वगैरह भी काफ़ी स्मूथली रन करेंगी। दैट इज़ मेनली ड्यू टू ऑब्वियसली स्क्रीन रिफ्रेश रेट तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको इस फ़ोन के अंदर स्टोरेज काफ़ी अच्छी मिली है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि 8 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज मिली है, बल्कि 8 GB की रैम, मजीद भी एक्सटेंडेड मेमोरी इसके अंदर अवेलेबल है 5 GB तक की, जिसके थ्रू आपको पता है कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करें तो सारी रैम प्रायोरिटाइज कर देता है फ़ोन उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के ऊपर, जिसकी वजह से आपको काफ़ी स्मूथ गेमिंग का या उस एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस मिलता है। तो एप्लीकेशंस के अतबार से और ओवरऑल फ़ोन के यूजेज पे मैं ये कह सकता हूँ कि फ़ोन इज़ गुड फॉर द पीपल जो कि चाहते हैं कि एप्लीकेशन स्विच करने में कोई ज़्यादा लैग ना हो, एप्लीकेशन स्मूथली रन हो। तो येस, मल्टीटास्किंग और एप्लीकेशन वगैरह ये फ़ोन ज़्यादा मेमोरी होने की वजह से काफ़ी इजीली मैनेज कर लेगा। डिज़ाइन पर मैं यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, एक ओवरऑल रिकैप दे देता हूँ। बैक पर आपको कैमरा मिल रहे हैं डिवाइस के टॉप पर। डिज़ाइन अलबत्ता यहाँ पर मैं फिर आपको बताता चलूँ कि इस फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी हद तक मिलता जुलता है ओप्पो की रेनो सीरीज़ से। अगर आपको याद पड़ता हो तो इसके अंदर भी सेम टेक्सचर की बैक आपको मिलती थी, जो कि अगेन शाइनी मटेरियल तो था, लेकिन इसके बैक पर भी फिंगरप्रिंट्स के निशान एज सच नहीं पड़ते, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो येस, उस लिहाज से फ़ोन अच्छा रहेगा, स्पेस फॉर द पीपल जो कि चाहते हैं थोड़ा सा फैंसी फ़ोन की लुक हो। तो बैक पर आपको टॉप पर इसके 2 कैमराज मिल रहे हैं। कैमरा की क्वालिटी कैसी है तो डिटेल में आप आगे वाले सेक्शन में देखेंगे। मेन कैमरा यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का मिल रहा है, उसके साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग वाला कैमरा है, लेकिन यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा या मैक्रो कैमरा इस तरह के कैमराज अलग से सेंसर्स नहीं मिल रहे, जो कि आई थिंक यहाँ पर फ़ोन का एक काफ़ी बड़ा कॉन है, क्योंकि स्पेशली इतनी प्राइस रेंज के अंदर आपको और सेंसर ना भी सही लेकिन अल्ट्रा वाइड सेंसर ज़रूर मिल जाता है।
तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये फोन अल्ट्रा वाइड इमेजेस और वीडियोस कैप्चर नहीं कर पाएगा, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन ऑफ दिस फोन। राइट साइड पर आपको फोन के पावर की मिल रही है जो कि एज अ फिंगरप्रिंट सेंसर भी काम करती है और फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड यहाँ पर काफी ज्यादा तेज है। आप लोग देख सकते हैं कि एक तो एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से मुझे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मुझे पर्सनली शुरू ही से पसंद है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से भी काफी इजी रहता है फोन को लॉक अनलॉक करना, और स्पीड भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा तेज है। उस लिहाज से तो मुझे ऐसा सच मसला नहीं हुआ। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपको वॉल्यूम कीज मिली है, उसके साथ यहाँ पर सिम ट्रे अवेलेबल है जिसके अंदर 2 नैनो सिम स्लॉट्स भी आप एट अ टाइम यूज कर सकते हैं और SD कार्ड के थ्रू इसकी मेमोरी को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। टॉप पर आपको डिवाइस की एक सेकेंडरी माइक मिल रहा है जो कि नॉइस कैंसलेशन के लिए काम करेगा। बॉटम में आपको 3.5 mm की ऑडियो जैक, डिवाइस की प्राइमरी माइक, USB टाइप सी की पोर्ट जो कि 33 वॉट तक की सुपर वूफ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। और चार्जिंग स्पीड की अगर बात करें तो मुझे यहाँ पर चार्जिंग स्पीड फोन की ऑनेस्टली आपको पता है सुपर वूफ फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी ओप्पो की काफ़ी जल्दी चार्ज करती है फ़ोन को, तो यहाँ पर भी मुझे चार्जिंग स्पीड काफ़ी अच्छी लगे फ़ोन की। मतलब आप लोग कह सकते हैं कि फ़ोन को अराउंड 0 to 100% 1 over 30 मिनट्स के अंदर कम्प्लीटली चार्ज कर लेता है इजीली। और उसके साथ ही फ़ोन की बॉटम में आपको फ़ोन के प्राइमरी स्पीकर्स मिल रहे हैं। फ़ोन के स्पीकर्स यहाँ पर आपको ड्यूल स्पीकर्स मिल रहे हैं, यानी कि ईयर पीस भी एज अ स्पीकर काम करते हैं, जिसकी वजह से अगर आप लोग गेमिंग करें, मल्टीमीडिया यूज़ करें तो आपको दोनों साइड से स्पीकर्स का एक्सपीरियंस मिलेगा, यानी कि साउंड थोड़ा सा एनहेंस मिलेगा। बाकी इफ यू टॉक अबाउट द फ्रंट साइड तो फोन का डिस्प्ले आपको मिल रहा है 6.59 इंचेस का डिस्प्ले। यहाँ पर IPS इंस्टॉल किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्प्ले रिफ्रेश रेट काफ़ी अच्छा मिल जाएगा 90 हर्ट्ज का, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपको पता है फ़ोन का एक्सपीरियंस ओवरऑल एक्सपीरियंस फ़ोन की डिस्प्ले की परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपको डिस्प्ले एमोलेड नहीं मिल रहा, जो कि ऑनेस्टली फ़ोन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि कंपेरेटिवली बाकी ब्रांड्स के जो कि आजकल बिलो इवन 35,000 भी आपको एमोलेड स्क्रीन ऑफर करने लग गए हैं। ऑल्दो माना कि उन फोन्स के अंदर आपको फिर 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑल्दो 90 हर्ट्ज का मिल जाएगा, लेकिन डिस्प्ले की परफॉर्मेंस, आपको जो कलर्स हैं, शार्पनेस है, वो एमोलेड वाली आपको पता है कि काफ़ी हद तक बेहतर होती है, जो कि इस फ़ोन के अंदर मिसिंग है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन अलबत्ता यहाँ पर भी आपको बड़ा मिलेगा, फुल HD का डिस्प्ले रेजोल्यूशन मिलेगा। और फ़ोन के डिस्प्ले की अगर ब्राइटनेस की बात की जाए तो टू बी वेरी ऑनेस्ट फ़ोन के डिस्प्ले की कलर्स क्वालिटी से ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, एंड आई विल बी टोटली ऑनेस्ट विद यू के IPS डिस्प्ले होने के बावजूद यहाँ पर मुझे कलर्स इसके कंपैरेटिवली बाकी IPS फ़ोन्स के साथ जो डिस्प्लेज आते हैं उनसे काफ़ी बेहतर लगा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस के नेट्स मुझे यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगे। मतलब अच्छी लाइट के साथ भी आप इस फ़ोन के डिस्प्ले को इजीली इंडोर्स में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू हार्श सनलाइट तो वहाँ पर फ़ोन का डिस्प्ले मुझे कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं लगा, विच इज़ अगेन एक छोटा सा ड्रॉबैक है फ़ोन के डिस्प्ले का। बेजल्स और नॉच की बात की जाए तो बेजल्स और नॉच ऐसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, चिन थोड़ी सी मोटी है जो कि आई थिंक थोड़ी सी कम हो सकती थी। डिज़ाइन मजीद फ़ोन के डिस्प्ले का एक्सपीरियंस मजीद थोड़ा बेहतर हो सकता था। फ्रंट कैमरा ऊपर पंच होल कटआउट में मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अगेन क्वालिटी कैसी है ये भी आप कैमरा वाले सेक्शन में देखेंगे। डिवाइस के डिज़ाइन और ओवरऑल हैंडलिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुझे फ़ोन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये लगा कि फ़ोन ऑल्दो काफ़ी बड़ी बैटरी के साथ आपको मिल रहा है। 5000 mAh की बैटरी है, विच लास्ट अप टू 2 दिन तक भी आप आई थिंक बहुत ईजीली निकाल सकते हैं अगर आपका फ़ोन का यूजेज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं, स्नैपचैट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फिर फ़ोन आपका 1 दिन तक स्टिल काफ़ी इजीली निकाल लेगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि फ़ोन के अंदर बड़ी बैटरी होने के बावजूद फ़ोन के वेट पर ऐसा सच कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मतलब 5000 mAh की बैटरी की वजह से काफ़ी फ़ोन्स के अंदर वेट काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। लेकिन मुझे हैंडलिंग के एतबार से मतलब इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है, इजी टू कैरी है, वन हैंड यूज़ के लिए भी परफेक्ट फ़ोन है, और सबसे बड़ी बात ओवरवेट डिवाइस नहीं है। सो फाइनली व्हेन इट कम्स टू द कैमराज ऑफ द फोन, तो कैमरा के बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस फोन के अंदर अगर अल्ट्रा वाइड कैमरा भी होता या अल्ट्रा वाइड ना भी होता तो कैमरा के अंदर फीचर्स कुछ ऐसे होते हैं एडिशनल जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स के अंदर मिलते हैं, जैसे कि ड्यूल वीडियो मोड, और उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं जो कि फ़ोन के कैमरा को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन है वो काफ़ी सिंपल सी है। इवन कैमराज यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी भी बहुत बैक और फ्रंट कैमरा की दोनों की मैक्स अप टू 1080p तक की आप वीडियो शूट कर सकते हैं, विच इज़ एज सच कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ठीक है 1080p तक की वीडियोस ही ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे कैमराज को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आए। ऑल्दो यहाँ पर डे लाइट के अंदर तो अच्छी परफॉर्मेंस है, शार्पनेस वगैरह ठीक है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लो लाइट तो लो लाइट के अंदर मुझे रिजल्ट एज सच 42,000 के लिहाज से कोई बहुत खास नहीं लगे। लेकिन यू कैन सी इन द सैम्पल्स मजीद कैमरा की क्वालिटी कैसी है आप डिटेल सैंपल के अंदर देख के जज कर सकते हैं।
सो गाइस दिस इज़ द वीडियो सैम्पल थ्रू द बैक कैमरा एंड एज यू कैन सी कि अभी मैं वॉक कर रहा हूँ और वॉकिंग के दौरान की स्टेबिलिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वेल यहाँ पर मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट स्टेबिलिटी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं लग रही, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी रेंज में आपको OIS तो माना नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर EIS भी कोई बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा। एंड सिमिलरली ये है फ्रंट कैमरा के थ्रू 1080p 30 fps का सैंपल, और जैसे बैक कैमरा में कोई स्टेबिलिटी का अल्ट्रा स्टडी मोड वगैरह नहीं आपको मिल रहा था, तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा में भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैं वॉक कर रहा हूँ तो वीडियो थोड़ी सी शेकी सी आपको लग रही होगी। अलबत्ता अगर आप लोग एक ही जगह पर खड़े होकर कोई अगर वीडियो बनाना चाहते हैं स्टैटिक रह के, तो तब आई थिंक स्टेबिलिटी ठीक ही होगी। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट Oppo A96। आई होप आपको अब इस फ़ोन के बारे में तकरीबन सभी कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्यूरी रिगार्डिंग द फ़ोन तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्यूरीज। अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूँ इस फ़ोन के बारे में, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक फ़ोन तो ठीक है, मतलब प्रोसेसर आपको तकरीबन मिड रेंज कैटेगरी का मिल रहा है, गेमिंग आपको काफ़ी स्मूथ लैग फ्री गेमिंग मिलेगी, डिस्प्ले यहाँ पर आपको ऑब्वियसली 90 हर्ट्ज की वजह से अच्छा मिलेगा, ब्राइटनेस थोड़ी बहुत कम ज़रूर है, लेकिन स्टिल ऐसा कोई बहुत बड़ा कौन नहीं है ब्राइटनेस, लेकिन एमोलेड आपको 42,000 रुपीज़ के लिहाज से भी नहीं मिल रही, विच इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक। और बाकी सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक इस फ़ोन का, इसके अंदर कैमराज मुझे बहुत ज़्यादा खास नहीं लगे, क्योंकि आपको पता है कि Oppo इज़ बेसिकली अ कैमरा सेंट्रिक फ़ोन, लेकिन यहाँ पर टू बी वेरी ऑनेस्ट फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कि कैमरा पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया गया। अदरवाइज फ़ोन की परफॉर्मेंस से मुझे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इशूज़ नहीं हुए। तकरीबन मिड रेंज फ़ोन की परफॉर्मेंस आपको इस फ़ोन के अंदर भी मिल जाएगी। बैटरी अलबत्ता यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। बैटरी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस फ़ोन, यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं एक स्टाइलिश थोड़ा क्लासी फैंसी सा फ़ोन हो जिसके अंदर बैटरी काफ़ी अच्छी हो, ओवरऑल डेली यूजेज के लिए अच्छा फ़ोन हो, मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा हो, यानी कि ऑब्वियसली इसके अंदर बड़ी मेमोरी है, मल्टीटास्किंग के लिए इजीली मैनेज करती है एप्लीकेशंस को। लेकिन अगर आपको हार्डकोर गेमिंग करनी है और अगर आपको बहुत अच्छी इमेजेस और वीडियोस चाहिए थ्रू द कैमराज ऑफ द फ़ोन, तो डेफिनेटली ये फ़ोन इज़ नॉट एन ऑप्शन। और मेरे ख्याल से फ़ोन के स्पेक्स अगेन ठीक है, लेकिन प्राइस इज़ नॉट जस्टिफाइंग, क्योंकि मेरे मुताबिक अगर इस फ़ोन की प्राइस रखी जाती 35,000 से 36,000 रुपीज़ तक, तो फिर ये फ़ोन आई थिंक इट वाज वेरी गुड इन दिस बजट, लेकिन 42,000 इज़ स्लाइटली ओवर प्राइस्ड। लेकिन व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द फ़ोन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल के लिए मैं चला, मुझे दीजिए इजाज़त। दिस इज़ साद अहमद साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।